तो अब आप देखिए, सपा के तेवर आपने देख लिए थे और अब तो आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई दे रही है। कांग्रेस और सपा का मतभेद ऐसे में बढ़ गया, ये हम सभी देख रहे हैं, क्योंकि सपा संसद में कांग्रेस के प्रदर्शन से दूर रही। इसके अलावा संभल के मुद्दे पर भी राहुल और अखिलेश अलग अलग दिखाई दिए। अखिलेश ने लीड ली तो राहुल पीछे पीछे आते दिखाई दिए। अखिलेश यादव की नजदीकी ऐसे में आम आदमी पार्टी से बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने निर्भया कांड की 12वीं बरसी मनाई थी और उस कार्यक्रम में, महिला अदालत कार्यक्रम में, यहाँ पर अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे थे। तो आप सोचिए, चुनावी माहौल में आम आदमी पार्टी से नजदीकी बढ़ना कांग्रेस को एक तरह का मैसेज है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सामने सामने, तो अखिलेश ने तो अपना पार्टनर चुन लिया है। क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ, ऐसा लग रहा है कि पुख्ता तैयारी कर ली? ये सवाल है, क्योंकि इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। आपको पहले आपको जरा एक और कारनामा, कांग्रेस का एक और कारनामा दिखाने जा रहे हैं, जो अपने आप बता रहा है कि कांग्रेस सेल्फ गोल कैसे करती रहती है। दो तस्वीरें देखिए। पहले तो आपको हम दिखा रहे हैं भारत का नक्शा, जो हम और आप जानते हैं, वो भारत का नक्शा आप देखिए। और जो कांग्रेस का वर्जन है भारत के नक्शे का, वो भी आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक की तस्वीर है। एक कार्यक्रम था जहां पर ये तस्वीर लगाई गई थी। और सोचिए, हम और आप भारत का नक्शा कैसे देखते हैं और यहाँ कांग्रेस की आंखों में भारत का नक्शा कैसे है, ये भी आप देख रहे हो। और ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, शशि थरूर ने भी ऐसा ही नक्शा शेयर किया था भारत का, जो बताता है कि उनकी नज़र में पीओके हमारा हिस्सा नहीं, कम से कम यही समझ में आता है। चलिए जरा आपके सामने जानकारी रखते हैं कि आखिर ये कहाँ पर ये नक्शा लगाया गया, क्या पूरी जानकारी थी। जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, कर्नाटक के बेलगावी में CWC की बैठक हो रही थी और उस बैठक में 2 दिवसीय कार्यक्रम नव सत्याग्रह के रूप में आयोजित किया गया। बैठक में केंद्र सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई। शुक्रवार को जय बापू जय भीम जय संविधान रैली होगी और उससे पहले अगले 1 साल के लिए कांग्रेस का पूरा प्रारूप या कार्यक्रम का तय होना था। और बैठक से पहले कार्यकर्ताओं ने ही बेलगावी में ये पोस्टर्स लगाए थे, जिसमें आधा अधूरा भारत दिखाई दे रहा था। पोस्टर में भारत का नक्शा गलत दिखाया जा रहा है। जो हम और आप जानते हैं भारत, उससे अलग भारत कांग्रेस का ऐसा लगता है। भारत के नक्शे से कश्मीर गायब दिखाई दे रहा था, वो पूरा कश्मीर का हिस्सा गायब दिखाई दे रहा था, जो अपने आप में बता रहा है कि कांग्रेस खुद नहीं समझती है कि अगर वो इतनी बड़ी नेशनल पार्टी, तो कम से कम भारत का नक्शा तो ठीक से लगा सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। और ये कारनामा अपने आप में हैरान करता है। लेकिन इसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल पूछा है, सुनिए जरा। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिख, भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया है। पूर्व भी भारत के नक्शे के साथ इसी प्रकार की छेड़छाड़ की है। 24 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी दक्षिण भारत में DMK ने अपने ट्वीट में, आप देखिए पुनः एक बार, पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। हम सीधे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि ये लगातार भारत के हिस्सों को काट कर दिखाना, ये किसके इशारे पर हो रहा है? जिस प्रकार का डिस्टोर्टेड मैप कांग्रेस ने बेलगावी में लगाया है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का, चाइना का हिस्सा बताया है, पहली बार नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने ये किया है। इससे पहले इल्हान उमर के साथ राहुल गांधी खड़े रह गए, जिसने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए। इससे पहले हमने देखा 370 हटाए जाने का विरोध किया पाकिस्तान। तो कांग्रेस का यही स्टैंड रहा है। आगे आप जैसे साइड हो रही है कांग्रेस, के बाद क्या होगा हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं यूपी में एनकाउंटर डोज की। रोज आप सुबह खबरें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में यहां एनकाउंटर हो गया, वहां एनकाउंटर हो गया, इस तरह हिसाब हो रहा है अपराधियों का और रोज हिसाब हो रहा है। और बाकायदा लखनऊ से योगी आदित्यनाथ ने लाइन क्लियर की हुई है कि कैसे जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलना है। और यही वजह है कि अपराधी अब यूपी में पहले तो अपराध करने से डरते हैं, और अगर अपराध होता है तो 24 घंटे के अंदर उनको इस तरह का हिसाब दिया जाता है कि वो समझ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध से तौबा करनी ही पड़ेगी। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये
तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वाराणसी की तस्वीर है और 24 घंटे के अंदर की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। पहली वाराणसी की है, अपराधी पर कैसे योगी ने इंसाफ यहाँ किया। मुठभेड़ के बाद इरशाद को गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी से इरशाद को यहाँ गिरफ्तार करने की तस्वीर। अगली तस्वीर बहराइच की देंगे अब आपको। बहराइच की जरा तस्वीर दिखाते हैं। बहराइच की अगली तस्वीर देखिए आप। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। तो ये अलग अलग तस्वीरें, 24 घंटे की तस्वीरें। तीसरी तस्वीर, लखनऊ की तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अब जरा। मुठभेड़ में 2 बदमाश लखनऊ में भी घायल हुए हैं। तो ये पिछले 24 घंटे में 3 जगहों पर ऑपरेशन कैसे चलाया गया ये हमने आपको बताया। लेकिन चलिए अब जरा आपको पूरा डेटा दे देते हैं कि कैसे कार्रवाई पिछले 1 साल में हुई है। यूपी पुलिस और अपराधियों के बीच 1 साल में 700 मुठभेड़ हुई है, 700 एनकाउंटर्स हुए हैं और करीब 750 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि एनकाउंटर में पुलिस ने 33 अपराधियों को ढेर भी किया है और इनमें से 3 आतंकी भी शामिल हैं जिन्हें ढेर किया गया है। 2017 से 2024 पूरे 5 साल का टेन्योर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर 13,000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है। 2017 से लेकर अब तक पूरा जो टेन्योर रहा है योगी आदित्यनाथ का, 7 साल में 218 अपराधी ढेर हुए हैं, 6,000 अपराधी घायल हुए हैं। यानी अपराधियों का हिसाब उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से योगी आदित्यनाथ इस कुर्सी पर बैठे थे और तब से उन्होंने लगातार ये बता दिया है कि ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है और अपराधी कैसे तौबा कर रहे हैं। जरा आपको बिजनौर से पहले एक तस्वीर दिखा रहे हैं, वो देखिए। सर गलती हो गई, प्लीज सर माफ कर दो, माफ कर दो सर, गलती हो गई सर, माफ कर दो सर। तो ये हालत देख रहे हैं आप, ये हालात हैं अपराधियों के। माफ करो, तौबा करो और गलती हो गई के जो आवाजें आप सुन रहे हैं ये डर है, ये धमक है उत्तर प्रदेश में योगी शासन की। और यही वजह है कि कानून यहाँ पर हाथ में लेने वालों का तुरंत हिसाब होता है। रिपोर्ट देखिए। किसी माफिया, किसी अपराधी के प्रति कतई नहीं है। जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार कार्य करेगी। यूपी में लिस्ट तैयार, रडार पर बदमाश। पुलिस का एक्शन, हाथ जोड़कर बदमाशों का सरेंडर। योगी फोर्स का एक्शन, यूपी में बदमाशों को टेंशन। यूपी में बदमाशों के लिए एक शब्द ही काफी है, एनकाउंटर, जिसको लेकर लखनऊ से लाइन साफ है वो एक्शन प्लान भी जिस पर यूपी पुलिस काम कर रही है। दिन रात यूपी के माहौल को जरा भी खराब करने वाले बदमाशों पर एक्शन हो रहा है। गोली भी चल रही है और गिरफ्तारी भी हो रही है। योगी फोर्स की तैयारी इस कदर है कि जिस समय पूरा देश नए साल के जश्न को मनाने में जुटा है,